अधेड़ उम्र की औरत को जब वासना की भूख लगती है, ये वो उम्र होती है जिस उम्र में मर्द को तो बच्चों की परवरिश, घर बार देखना, खाने पीने का इंतजाम करना, वो इस दुनियादारी में मुब्तला हो जाता है, इसमें बिजी हो जाता है। उस वक्त में एक अजीब और गरीब ऊर्जा उत्पन्न होती है महिला के अंदर, और जब उसको वो आग लगती है, बहुत सी महिलाएं उस आग के चलते भटक जाती हैं, दहलीज लांग जाती हैं, रिश्ते नाते, जो रिश्ते की मर्यादा होती है ना, उन तक को भी धूमिल कर देती हैं। ये एक सच्चाई है, इसे बर्दाश्त कर लिया करो। नाम था उसका प्रतीक्षा, अधेड़ उम्र की महिला थी, लेकिन जब शुरू में थी ये 20-22 साल की, ये फतेहपुर के जनपद दुर्गा कॉलोनी की हरिहर की रहने वाली थी। माताजी थी कमला देवी, पिता थे इनके चंद्रबान, एक अच्छे किसान थे, एक लौती संतान थी, ना कोई भाई ना कोई बहन। बड़ी ही मोहब्बत लाड प्यार से इस बेटी को इन्होंने पाला था। 22 साल की उम्र में इसने कई रिश्ते ठुकराए, इसके मतलब का कोई रिश्ता नहीं आया, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, बाप जो कहती थी वो ला के दिया करता था, बाप लाड प्यार से पली बड़ी हुई। अब रिश्ते ठुकराने में 30 साल की हो गई, कोई रिश्ता इसको पसंद नहीं आया, कोई शराबी मिला तो कोई, किसी की शक्ल ठीक नहीं, किसी का कारोबार ठीक नहीं, इसी तरह से 30 साल हो गए, रिश्ता नहीं हुआ। बाप को बहुत फिक्र होने लगी अब कि बेटी की उम्र निकल जाए, 30 बहुत होती है लड़कियों की उम्र, कि बेटी की उम्र निकली जा रही है, अब तो शादी करनी ही पड़ेगी, चाहे जैसे करके शादी करो। अब रिश्ते भी आने बंद हो गए, ऐसा ही होता है, रिश्ते भी आने बंद हो गए। धीरे धीरे 36 साल की हो गई। अब माँ बाप जो है कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लगे। कुछ लोगों से कहा भाई रिश्ते ना तो किसी का हो तो देखो। एक रिश्ता मिला, ये शख्स थे, यशवंत नाम था इनका, ये भी हुसैनगंज के गांव चांदपुर के रहने वाले थे, ये भी फतेहपुर में पड़ता है, ये वहां के रहने वाले थे। 3 भाई थे, 3 भाइयों में सबसे छोटा था, एक भाई था रविंदर, एक यशवंत और एक कलिक। 3 भैया थे, ये सबसे छोटा था। 2 भैयाओं की शादी हो गई थी, एक भैया की सरकारी जॉब थी, वो रहा करता था फतेहपुर में, और यशवंत रहा करता था गांव में ही। यशवंत की दूसरी पत्नी बनी प्रतीक्षा, जिस वक्त 36 साल की इसकी उम्र थी। यशवंत भी 40-42 साल का बंदा था उस वक्त में। अब पत्नी बनी, पत्नी बनने के बाद अपना ठीक ठाक रहना शुरू किया। एक बेटा भी हुआ, बेटे को इन्होंने भेज दिया नानी के यहाँ। जो पहली पत्नी थी यशवंत की, लाडो देवी उसका नाम था, वो बच्चा होने में उसकी मौत हो गई थी। 2 बच्चे थे इनके, वो दोनों बच्चे भी नानी के यहाँ चले गए थे। जब यशवंत और प्रतीक्षा का बेटा था, वो 5 साल का हुआ, अच्छी पढ़ाई के लिए इन्होंने भी अपनी नानी के यहाँ भेज दिया। अब पति पत्नी दोनों रहा करते थे। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जो प्रतीक्षा यशवंत के साथ ना ही सोती हो। यशवंत बचा करता था, इसकी भी उम्र काफी होने लगी, 50 के आसपास ये भी पहुंच गया, लेकिन प्रतीक्षा में अभी वही की वही बात। दोनों रहा करते थे खूब इस चीज के चक्कर में। प्रतीक्षा यशवंत से लड़ा करती थी, ये जान बचाया करता था उससे, ऐसी औरत थी ये। वासना में ऐसी अंधी हुई, इसने इधर उधर नजरें दौड़ानी शुरू कर दी। मोहल्ले का एक लड़का था, रिश्ते में भतीजा लगता था, उस पर इसने खुद ने डोरे डालने शुरू किए। उसकी माँ को पता लग गया। संबंध बनाने से पहले माँ जो है, औरतें कुछ ज्यादा ही पहचान लेती है एक दूसरे की नस्ल को, कि ये कैसे देख रही, क्या कर रही, मेरे बच्चे को कैसे बहला रही फुसला रही। अपने बेटे को उन्होंने बाहर भेज दिया, खुद नहीं, उन्होंने आगे बात बढ़ने से पहले ही। उसके बाद जो चंद्रभान का बड़ा भैया था कलिक, उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद 13वीं में जो खाना वाना बनाने के लिए कुछ लोग आए थे, 13वीं का खाना बनता है, इसमें एक शख्स आया था, ये संग्राम सिंह इसका नाम था। ठीक ठाक बदन से अच्छा बंदा है। प्रतीक्षा ने इसको देखा, बहाने से इसके कैसा बन रहा खाना, क्या बन रहा, बार बार इसके पास आना जाना शुरू करा उसने। उससे हंसी मजाक करी खाना बनाते वैसे उससे। अब उसने भी भांप लिया कि ये तो खुद ही शिकार चल के आ रहा। बातें उसने भी हंस के की, लेकिन वो तो खाना बनाने के लिए आए थे। खाना वाना बनाया, अपना चल दिए। जाते जाते प्रतीक्षा ने कहा कि कब आओगे। 8 किलोमीटर दूर उसका गांव था इनके गांव से। उसने कहा आप कब आओगे। इसने कहा जब तुम बुलाओगे जब आ जाऊंगा। ठीक है, तो 2-1 दिन में आइए, जब मेहमान चले जाएंगे यहाँ से। वादा खिलाफी हो गई, अपना वादा कर लिया, चला गया। बाइक से आया 3-4 दिन बाद वो डायरेक्ट घर। यशवंत जो है खेत पे था अपने, वहां इन्होंने बातचीत की, नंबर वंबर का आदान प्रदान हो गया, बातें होनी शुरू हो गई फोन पे बातें इतनी हुई। अब तो मिलना मिलाना, शारीरिक संबंध, जिस चीज की उसको तलाश थी वो इसमें मिलने लगा, संग्राम सिंह में। अब पति क्या कौन कुछ नहीं, पति को ही पता लग गया बेचारे को, पहले मोहल्ले वालों को पता लगा। शर्मिंदगी और
बेशर्मी इतनी करी थी इस महिला ने, जो मोहल्ले के लोग थे, जब इनका बयान हो रहे थे, जब मोहल्ले के लोग थे, उनका खुद का कहना था कि हमने ऐसी बेशर्म औरत नहीं देखी। प्रेमी को बुलाया करती थी और पति के सामने उसके साथ संबंध बना लिया करती थी, और पति को प्रेमिका भी, ये महिला भी, पत्नी और प्रेमी भी मिल के पीटते थे उसको, यशवंत को मिल के पीटते थे उसको। ये भी राज बाद में खुला था। खैर, अब एक दिन यशवंत को पता लगा, यशवंत ने समझाया, यशवंत को कह दिया, जब तेरे बस की नहीं मैं तो कुछ करूंगी, जब तेरे बस की नहीं, मुझे तो रोज चाहिए ये चीज। यशवंत करे तो क्या करे, तो वो भी अपना समूह लेकर जाता था, साथ ही कभी बुला लेती, साथ खाना पीना खा रही उसको। जो ही एक दिन झगड़ा ज्यादा हो गया, इतना झगड़ा हुआ, ये मायके चली गई, लड़ झगड़ करके वहां चली गई। यशवंत लेके नहीं आया 2-3 महीने, यशवंत तो लेके नहीं आया, और ये जो संग्राम सिंह था, ये बादस्तूर वहां जाके मिला इससे, इसके गाँव में। वहां इसको भी वो ले जा, उसको तो जो मिल चाहिए था वो मिल रहा, कोई परेशानी नहीं। फिर बड़े लोग बैठे, पंचायत हुई, इसको लेके आए यहाँ यशवंत साफ कह दिया कि तू अपने प्रेमी को नहीं बुलाने की, नहीं गांव में मेरी बहुत बदनामी हो रही, यहां से नहीं बुलाने की तू उसको बिल्कुल भी, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तारीख थी 29 जनवरी 2020 सुबह का वक्त। प्रतीक्षा चीखती चिल्लाती घर से बाहर निकली, मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए, क्या हुआ क्या हुआ, अरे यशवंत को किसी ने मार दिया, यशवंत को किसी ने मार दिया। मोहल्ले वालों ने घर जाके देखा, यशवंत के गले पे, चेहरे पे, छाती पे कुल्हाड़ी से वार कर रखे हैं, फाड़ दिया पूरा, मार रखा यशवंत को। अब इसका जो भैया था यशवंत का, एक जब पुलिस आ गई, रविंदर इसका भैया था एक, उसने शक जाहिर किया पुलिस के सामने कि हमें तो भाभी के ऊपर शक है। इंस्पेक्टर साहब थे निशिकांत राय, उनको भी पत्नी के ऊपर ही शक हो रहा था, जैसे उसके हाव भाव थे रोने धोने के, उनको भी इसके ऊपर शक हो रहा था। इससे पूछताछ की, इसने कहा कुछ लोग आए थे रात को और मार के चले गए, हमें तो पता नहीं लगा। अब न किसी के आने की आहट, न जाने की आहट, न मोहल्ले वाले कह रहे कोई आया नहीं था, मोहल्ले वालों ने भी गवाही दी कि ये औरत इतनी तेज औरत है, अपने पति तक को मार दिया, इसकी जिंदगी खराब कर दी इस औरत ने। ऐसी आई थी इसके घर में, वो अच्छा खासा लोना था ये बस यशवंत, अच्छा खासा, किसी से बेचारा कुछ भी नहीं बोलता था, अपने काम से मतलब रखा करता था। जब से ये औरत है, इसकी जिंदगी खराब हो गई, बेचारा नाली के किनारे चलता है, नाली के मतलब शर्मिंदगी से रोड के बीच में भी नहीं चलता, नाली के किनारे चल रहा, ऐसे रहता है जिंदगी, ऐसी गुजर बसर कर रहा, कि ऐसी जिंदगी खराब करी इसने आके। इसने ही मारा, साफ साफ कह रहे थे गाँव वाले, इसने ही मारा, इसका ही काम है। फिर इसके ऊपर जब सख्ती करी, इसने उसका भी नाम लिया, अपने प्रेमी से मरवाया था इसने, कुल्हाड़ी से वार करवाया था, नशीली दवाई इसके खाने में दी थी यशवंत के। जब वो सो गए, इसको बुलाया, बुलाने के बाद इसको कुल्हाड़ी से काट के वो चला गया था। इसने ड्रामेबाजी करी, सुबह को सारी रात घर में रखा उसे प्रेमी को, सुबह को करी ड्रामेबाजी। ऐसी होती है ये वासना, और जब ये आग लगती है इसमें, रिश्ते नाते क्या होते हैं वे भी कोई मायने नहीं रखते हकीकत में। खुश रहो, आबाद रहो, अपना अपनों का ख्याल रखो, बहन बेटियों का, बीवियों का, सबका ख्याल रखो भैया। न जाने कब इस दुनिया में किसको क्या हो जाए। मिलते हैं। कहानी ये शेयर वेयर कर दिया करो भाई वीडियो, और जरा अपनी प्रतिक्रिया दे दिया करो, आपको स्टोरी कैसी लगती है। मैं रोज़े में गला दुखा रहा, मैं देख लो, पसीने आ रहे हैं मुझे, अफ्तार का टाइम हो रहा है अब।